हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव स्टडी पॉइंट पर। आज अपनी पॉलिटिक क्लास अध्याय है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपीएसआई हो या लेखपाल हो या बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, सभी के लिए मोस्ट पॉपुलर क्लास रहेगी। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास है डीपीएसपी की फुल फॉर्म एवं अर्थ। डीपीएसपी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। किसमें? भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। कहाँ तक है ये? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दे रखे हैं। राज्य को कल्याणकारी शासन की दशा देने वाले सिद्धांत हैं। डीपीएसपी संविधान में स्थान। डीपीएसपी का संविधान में कैसा स्थान है? डीपीएसपी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है और कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उद्देश्य इनका क्या उद्देश्य? इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य बनाना, राज्य को कल्याणकारी बनाना। मूल संविधान में डीपीएसपी मौजूद थे, यानी ये शुरुआत से ही संविधान में बने हुए हैं। डीपीएसपी ये शासन के लिए मूलभूत माने गए हैं, लेकिन अदालत द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते। अनुच्छेद 36 से 37 का आधार। अनुच्छेद 36 राज्य का अर्थ। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी की प्रकृति बताता है। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, यानी हम इन्हें लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते इनके वाद विवाद में। जैसे कि हम मौलिक अधिकारों को लेकर के न्यायालय जा सकते थे। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता था, फंडामेंटल राइट्स का, तो हम उन्हें लेकर के कहाँ जा सकते थे? न्यायालय के पास जा सकते थे, हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते थे। लेकिन इन्हें हम न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कर सकते, यानी हम न्यायालय के पास नहीं लेकर जा सकते। फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत हैं। राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। किसका कर्तव्य है ये? राज्य का कर्तव्य है, ना कि हमारा कर्तव्य है। डीपीएसपी के वर्गीकरण। डीपीएसपी को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा उदारबौद्धिक सिद्धांत। यह वर्गीकरण संविधान में स्वयं नहीं दिया गया, ये विद्वानों द्वारा सुविधा अनुसार किया गया है, ये किया जाता है। कुछ अनुच्छेद एक से अधिक विचारों से जुड़े माने जाते हैं। समाजवादी सिद्धांत प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से युक्त व्यवस्था, यानी अनुच्छेद 38 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त व्यवस्था को जोड़ता है। अनुच्छेद 39 आजीविका साधनों का न्यायपूर्ण विवरण, समान वेतन आदि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता के अनुसार आर्टिकल यानी अनुच्छेद 41 बताता है। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य दशा और मातृत्व राहत के लिए अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में जानकारी देता है। गांधीवादी सिद्धांत प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 40 किससे जुड़ा हुआ? ग्राम पंचायत के संगठन से जुड़ा हुआ है, यानी आर्टिकल 40 में क्या दे रखा है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। क्या अनुच्छेद 43 में? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 SC ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों की उन्नति करना। अनुच्छेद 46 में क्या है? SC ST अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों की उन्नति करना। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। अनुच्छेद 48 दे रखा है कृषि पशु को आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43B में दे रखा है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। उदारबौद्धिक सिद्धांत प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता
यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को दर्शाता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण वन और जीवों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं वस्तुओं की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 30 से 39 तक। अनुच्छेद 38 कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 39 राज्य के नीति के विशेष सिद्धांत। अनुच्छेद 39 से पुरुष महिला दोनों को पर्याप्त आजीविका के साधन प्राप्त कराना। अनुच्छेद 39 भी सामुदायिक भौतिक संसाधनों का विवरण सामान्य हित में प्राप्त कराना। अनुच्छेद 39 सी धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्र रोकना। अनुच्छेद 39 डी समान कार्य के लिए समान वेतन प्रयोग कराना। अनुच्छेद 39 सी श्रमिकों को बच्चों के स्वास्थ्य शक्ति का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 39 एफ बच्चों के स्वास्थ्य विकास और शोषण से सुरक्षा। से 42 तक। अनुच्छेद 39 से समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त कराना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन कराना। अनुच्छेद 41 काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त कराना। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्यदशाओं प्लस मातृ राहत प्राप्त कराना। 43 भी। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी सम्मानजनक जीवन कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 बी सरकारी समितियों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 43 बी 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 से 45 तक। अनुच्छेद 44 क्या बताता? समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी के। अनुच्छेद 45 का वर्तमान रूप 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद आया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार अब अनुच्छेद 21 ए में मौलिक अधिकार बन गया है या हो गया है। अनुच्छेद 46 से 48 तक। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्ग विशेषकर SC/ST के शैक्षिक व आर्थिक हितों की उन्नति करना। अनुच्छेद 47 पोषण जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्ग। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ए से 51। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण वन और वन्य जीवों का संरक्षण किसमें दे रखा है? आर्टिकल 48 ए में दे रखा है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, पृथक्करण का सिद्धांत दे रखा आर्टिकल 50 में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। डीपीएसपी से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा डीपीएसपी में यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 3 संशोधन हुए थे। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन से? 39 ए 43 ए 48 ए जोड़े गए। और 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1 अनुच्छेद जोड़ा गया था। कौन सा? अनुच्छेद 38 जो असमानताओं को कम करने पर जोर देता है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा डीपीएसपी में 1 आर्टिकल या अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 45 जो वर्तमान रूप में शिक्षा से जुड़ा हुआ परिवर्तन है, जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 ए में
है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देता है। संविधान 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। इसके द्वारा भी एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, 43B जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 दोबारा अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से जोड़े गए थे? 39A, 43A, 48A। और 97वां संविधान संशोधन द्वारा एक जोड़ा गया था, 43B। मौलिक अधिकार बनाम DPSP। मौलिक अधिकार DPSP संबंध न्यायालय से लागू हैं, यानी मौलिक अधिकार न्यायालय से लागू हैं, ये सीधे लागू नहीं होते। दोनों संविधान के लक्ष्य हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार हैं, लेकिन DPSP राज्य के लिए नीति है, यानी जो भी नीति बनाएगा वो राज्य बनाएगा, हम कोई इसमें कुछ नहीं कर सकते। और इसमें क्या है? ये व्यक्ति के अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति के अधिकार है। संबंध क्या है? अधिकार ये कल्याण करते हैं, ये राज्य का कल्याण करते हैं, ये अधिकार हैं। हम अपने अधिकार को कभी भी कहीं भी मांग सकते हैं। ये मौलिक अधिकार इसमें भाग 3 में है, और DPSP कौन से भाग में है? भाग 4 में है। सामंजस्यपूर्ण व्याख्या। DPSP और न्यायालय महत्वपूर्ण केस नंद भारती बनाम केरल राज्य का हुआ था 1973 में। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में मौलिक अधिकार और DPSP के बीच संतुलन पर जोर। मिनर्वा मिल्स ने FR फंडामेंटल राइट्स और DPSP के डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच सामंजस्य को संविधान की मूल संरचना से जोड़ा। कुछ MCQ रखे हैं जो अब तक हमने पढ़ा उस चैप्टर के थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है DPSP किस भाग में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B 4 में। अभी पीछे बताया तो मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ। किस में है? भाग नंबर 4 में। DPSP किस अनुच्छेद यानी किन अनुच्छेदों में है? ये हैं 36 से 51 तक, पीछे बता चुका हूँ मैं, इसलिए मैं डायरेक्ट ही आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन का। DPSP की प्रेरणा मुख्यतः किससे यानी किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। अनुच्छेद 39 से किस से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B विधिक सहायता से, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या है? आर्टिकल 44 है। क्या? आर्टिकल 44 है। पर्यावरण से क्या है? आर्टिकल 48A है। क्या? आर्टिकल 48 है। और पंचायत से क्या है? आर्टिकल 40 है। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्राम पंचायतों का गठन ये संगठन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। पर्यावरण संरक्षण किससे है? आर्टिकल 48A से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें रखा? आर्टिकल 50 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें? आर्टिकल 44 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A।